हेलो आशीष जी। जी, मैं धर्मेंद्र राठौर विविध भारती वाराणसी से बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका आशीष जी। थैंक यू वेरी और मच। आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ हैं उभरते कलाकार आशीष सोनकर जी, जो कठीराव पिंडरा वाराणसी से हैं। इन्होंने कला को करियर के रूप में चुना और इस बनारस छोटे से जो एक जनपद है उससे होकर माया नगरी मुंबई की ओर आपने सफ़र किया। तो हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस उम्र में है आपका, उम्र मुश्किल से 20-21 साल के ही हैं आप अभी, और इस उम्र में जहाँ लोग अपने करियर को, जैसे 10th-12th के बाद लोग या तो मेडिकल इंजीनियरिंग और इस दिशा में ही लोग करियर को चुनते हैं, आपने कला को चुना। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने ये जो कला को अपने करियर के रूप में चुना है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आपने सोचा कि कला को ही अपने करियर के रूप में चुनना है? एक्चुअली कला जो है मेरे लाइफ का पार्ट है। हम्म। जब मैं छोटा था, छोटे स्कूल में पढ़ता था, तब से ही मैंने लाइक कॉलेज के प्लेज वगैरह सारे उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगा। और पार्टिसिपेट करके जो मेरे परफॉर्मेंस रहते थे वो मेरे लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। कॉलेज में मेरे टीचर्स मुझे उसके लिए गुड लक कहते थे और काफ़ी अच्छी मतलब रिकमेंडेशन मिलते थे, कमिटमेंट्स अच्छे मिलते थे, कमेंट्स अच्छे आते थे कि आप अच्छा कर रहे हो, आप ये करते रहो। तो वहाँ से फिर मैं लाइक और इसमें इन्वॉल्व होता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए आपको कोई बेस्ट विशेस दे रहा है, आपको लाइक एहसास करा रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, जी तो जी। वो शायद उसकी वो मेहनत जो होती है वो डबल हो जाती है और इंसान फिर उस चीज़ में अच्छी तरीके से जुट जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं स्कूल से करता आया हूँ और स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते थे, अच्छे लोगों का काफ़ी सपोर्टिव व्यवहार रहा है कि आप ये करो। अच्छा फिर अच्छा, अपने स्कूल से ही आपने शुरुआत की, वहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से आपने शुरुआत की और ये आपका धीरे धीरे रुचि बन गया। कौन सा ऐसा एक क्षण आया या कोई ऐसा कार्यक्रम इवेंट रहा हो जो जिसने आपकी जो ये दिशा को निश्चित मार्ग में तय किया? मैं 9th में था और मुझे याद है कि मैं एक प्ले कर रहा था जी जी। हमारे आपके वाराणसी में ही किया था मैंने वो प्ले। बॉम्बे हम्म। से मुझे बुलाया गया था और वो प्ले कर रहा था और यहाँ के ही एक डायरेक्टर थे, जी जी। उन्होंने इस प्ले को देखा और उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉम्बे आइए और मेरे पृथ्वी में, वो पृथ्वी थिएटर में प्ले कराते थे। जी जी। जी तो उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी थिएटर में मेरे साथ एक बार प्ले करिए, मैं उत्सुक हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं यहाँ से परफॉर्म करने के लिए आया। तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगी और फिर बॉम्बे जाने के बाद हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद फिर मैं उनके प्लेज में गया। हम्म। वहाँ पे उन्होंने मुझे एक छोटा सा किरदार दिया था करने के लिए, जो छोटा किरदार था। उसके बाद वो किरदार ऑडियंस को इतना पसंद आया कि वो किरदार मेरा बड़ा हो गया और मुझे पता नहीं लगा कि मैं एक प्ले में एक छोटा सा किरदार निभाने गया था और वो किरदार इतना लोगों को पसंद आया कि वो किरदार उन्होंने मुझे 4 बार 4 प्ले में यूज़ कराया और उसके बाद लोग मुझे जानने लगे। प्लीज़ करना भी आप कहीं रुचि रही? जी, प्लेस करना तो मुझे बचपन से ही पसंद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल टाइम से कर रहा हूँ और स्कूल टाइम में कोई कैमरा नहीं होता था। जी जी। आपको जो परफॉर्म करना है वो लाइव परफॉर्म करना होता था, जो स्कूल के टेस्ट होते थे। तो मैंने तब से ही मतलब लाइव परफॉर्मेंस किया है और लाइव परफॉर्मेंस को सबसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस से आपको ऑडियंस का जो भी रिएक्शन है वो इमीडिएटली पता लग जाता है कि ऑडियंस आपको कितना प्यार कर रही है, कितना बिल्कुल प्यार नहीं बिल्कुल। कर रही है। हर हम्म। एक आपका जो एक्ट है जी वो जी। ऑडियंस के इमीडिएट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक लाइव परफॉर्मेंस से बेस्ट कुछ नहीं है, आपको अगर अपने आप को देखना है कि आप कितने सफल इंसान हो। जी बिल्कुल, जो लाइव परफॉर्मेंस है वो वाक़ई मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरे के सामने आप पीछे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सामने में, जब आपको दिख रहे हैं लोग, उनके सामने अगर आपको लाइव परफॉर्मेंस करना होता है, थोड़ी मुश्किल होती है, झिझक होती है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे कभी थिएटर के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र से काम करता आया हूँ। जी, जी। तो शायद जो झिझक थी वो मेरी शायद छोटी उम्र में शुरुआत ही में छूट गई। जी, 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 स्कूल के ही दौर में समाप्त हो चुका था। जी। तो मुझे कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ऐसा एक्टिंग के लगता है अलावा और कि क्या-क्या करते हैं आप? एक्टिंग के अलावा मैं डायरेक्शन में हूँ। हुँ, हुँ। मैंने काफ़ी शॉर्ट फ़िल्म्स डायरेक्ट भी करे हैं। उसके अच्छा। साथ-साथ मैं स्टडी भी कर रहा हूँ अभी और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है मास्टर्स में। जी, जी। मास्टर्स इन एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, जो अच्छा। कि बॉम्बे के ही एक कॉलेज से मैं कर हुँ, रहा हूँ। हुँ। आपने ज़िक्र किया कि आप अपने अभिनय के साथ-साथ जो है शिक्षा भी ले रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज थोड़ा-सा टफ है, लेकिन लाइफ़ है और मतलब इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों के लिए तो करना पड़ता है और समय निकालना मज़ा भी पड़ता है। आता है। जी, म समय निकालना पड़ता है और मज़ा भी आता है। हम अपने जो कि सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें बता दें कि अभी आप बनारस में ही आए हुए हैं कुछ ऐड फिल्म के शूट के लिए।
नहीं, एक्टर नहीं, मैं यहाँ पर सॉन्ग की शूट के लिए आया हूँ, अच्छा, अच्छा। जो कि एक अच्छे लेवल के लिए गाना होगा और बहुत ही अच्छा गाना है और होप सो आपके बीच जल्दी ही जल्द से जल्द आ जाए। तो लिखने की भी आपकी जी। हाँ, लिखने की भी आपकी कुछ ऐसे शौक वगैरह है? हाँ, लेकिन लिखता भी हूँ मैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा मुझे परफॉर्म करना पसंद है। तो आप एक छोटे से जो शहर जनपद वाराणसी से आप निकल कर अभी मुंबई, माया नगरी मुंबई में हैं। वहाँ पर आपको सफ़र के दौरान अब तक जो हैं अभिनेता, बड़े अभिनेता से भी मुलाकात हुई होगी। कैसा अनुभव रहा? कभी हुई है ऐसी मुलाकात? जी, ऐसी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं और मैंने काफ़ी बड़े एक्टर के साथ काम भी किया है हुँ, हुँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल भी कंप्लीट किया जिसमें आप मुझे बहुत बड़े-बड़े एक्टरों के साथ देखेंगे। अच्छा, तो अच्छा। बड़े एक्टर हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ सिर्फ सीखना ही उचित है क्योंकि मुझे सीखने का मौका बहुत मिलता है उनके बिल्कुल, ये साथ। मौका है बड़े जी, अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम करने का, तो उनसे एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका कह सकते हैं कि सीखने का जो मौका आपको मिलता है, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। जी, आशीष जी एक उभरते हुए कलाकार हैं, कई हमारे युवा श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो एक जब व्यक्ति बनारस में, हालांकि गीत संगीत का तो विरासत रहा है, अभिनय के क्षेत्र में जाना अगर जो हमारे युवा श्रोता जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैं कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जी, जी। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, आपको एबीसीडी नहीं आएगी तो आप अल्फ़ाबेट नहीं बना पाओगे और अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं आएगी तो आप वर्ड नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप जहाँ भी हो, किसी भी क्षेत्र में, मैं वाराणसी की बात नहीं करूँगा, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप सबसे पहले उस क्षेत्र के लिए जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें आप पहले प्रिपेयर हो जाओ। जैसे अगर आप बनारस में हो, आपको एक्टर बनना है, तो आप सबसे पहले बनारस जाइए, थिएटर्स ज्वाइन करिए, थिएटर्स में प्लेस करिए, अपने आप को वहाँ पे मंझिए, वहाँ पे अपने आप को सफल बनाइए कि हाँ आप थिएटर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए, उसके बिल्कुल, बाद शो ऑफ पे अभिनय के आइए। जी, काफ़ी मुश्किल ये होता है अभिनय करना, तो इसके लिए थिएटर या कुछ ऐसे क्लासेस वगैरह जो होते हैं, बारीकियाँ जी, सीखने के लिए, क्या आपने भी ली थी इसके लिए? मैंने कोई क्लासेस तो ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने थिएटर काफ़ी करे हैं हुँ, हुँ। और थिएटर से ही मेरा जो कनेक्शन है वो थिएटर और ऑडियंस के साथ कनेक्शन मेरा बहुत रहा है। तो जब भी मैं अच्छा। परफॉर्म करता था तो मेरे मुझे सिखाने के लिए ऑडियंस ने जो सिखाया वो मुझे ऑडियंस ने सिखाया, क्योंकि मैं जब परफॉर्म करता था तो उसका रिएक्शन जो मिलता था उससे ही मैंने सीखा है कि ऑडियंस को मेरी चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो जी, मैं जी, अगली जी। बार उसे और बेहतर बना रहा था, तो शायद उस तरीके से मेरा रिस्पॉन्स जो है ऑडियंस के प्रति, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मुझे हुँ, और हुँ। मेरा रिस्पॉन्स ऑडियंस को बढ़ता चला गया और आज मैं इस जी, मुकाम जी। पे हूँ। आशीष जी, अभी जैसा कि आपका जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, आप अभी मुंबई में हैं। माया नगरी का अनुभव हम चाहेंगे कुछ आप शेयर करें हम लोगों से। जब एक छोटा-सा एक लड़का बनारस से उठकर मुंबई जाता है, माया नगरी अपने आप में काफ़ी वहाँ पर काफ़ी हुजूम वहाँ पे है। एक अपना अनुभव आप शेयर करें, आपके मतलब पहला अनुभव कैसा रहा मुंबई का? अनुभव तो काफ़ी अलग था, क्योंकि जब मैं शुरुआत में बॉम्बे से ही हूँ मैं बेसिकली। हुँ, हुँ। तो मैं जब इन फिल्म इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस में जब जाता था ऑडिशंस देने, तो हुँ। वो पहले बाहर से देख कर के ही कहते थे कि आप फिट नहीं है, हम आपको नहीं काम कर कास्ट कर सकते हैं। जी, जी। और करीब तकरीबन ये 3 से 4 महीने ऐसा काम चला। मैं ऑडिशन देने जाता था, वो मुझे दरवाजे से ही भगा देते थे कि आप फिट नहीं हो। और फिर काफ़ी मतलब कठिनाइयाँ होती थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। फिर मैं थिएटर में करता था, थिएटर से ही परफॉर्मेंस चलते थे। जी। तो हुँ, हुँ। जो एक रास्ता है, वो रास्ता थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है इस इंडस्ट्री में और आपका कोई होता नहीं है। तो आपको जो करना है वो खुद ही करना है। तो मेरे हिसाब से यही है कि क्या आपको प्रॉपर। सफ़र में अब तक को क्या कभी ऐसा लगा कि हाँ, कोई गॉडफ़ादर होता तो रास्ता थोड़ा आसान होता? जी, मुझे बहुत बार लगा ऐसा, क्योंकि मैं कई सारे कास्टिंग में सिलेक्ट होता था और उसके बाद वो प्रोजेक्ट पता नहीं क्यों रुक जाते थे या कुछ ऐसे होते हुँ, चीज़ें हुँ। होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद मेरे पास भी अगर कोई ऐसा बंदा होता जो मुझे प्रॉपर सही जगह पे ले जा कर के खड़ा करता और बोलता कि इनको लीजिएगा या फिर इनके साथ करिए। तो वैसा मौका तो मैं अभी भी ढूँढता हूँ, अभी भी मैं मतलब ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा इंसान हो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे एक अच्छी मुकाम पे प्लेस कर सके, पिच कर सके कि हाँ ये भी हैं, इन्हें भी काम मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मेहनत जो है इन सबसे ऊपर है। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती ही है, इसमें आपको विश्वास तो ज़रूर होगा। जी, मेहनत तो है
है, ये मेहनत है, इसलिए मैं आज काफ़ी काम है मेरे पास। जी, मैं बिल्कुल। शॉर्ट फ़िल्म्स करता हूँ, म्यूज़िक करता हूँ और बाय गॉड ग्रेस मैं कभी खाली नहीं बैठता, मेरे पास हमेशा कुछ ना जी, कुछ। और बिल्कुल। शायद ये ऑडियंस का प्यार है और शायद मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री में लोगों का प्यार अब मुझे मिलना शुरू हुआ है। तो आई बिल्कुल थिंक सही इट्स कहा। वेरी नाइस। आशीष जी, अभी जैसा कि एक कोरोना का समय चल रहा है, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना कुछ ये इसमें परिवर्तन या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? हमारे लिए परिवर्तन, सबसे एक अच्छा परिवर्तन है कि हमें घर बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, हम अच्छा। मोस्टली हमारी लाइफ में हमें सेट्स पे होना होता था जी, जी। और अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना, सेट्स पे शूट करना एंड आफ्टर दैट घर पे आना। लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक नई एक्टिंग की स्किल्स डेवलप हुई है कि आप घर बैठ के कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ नए वीडियोस बनाओ, कुछ बिल्कुल। नए एक्टिंग के तरीके से। तो ये एक नई चीज़ हमारे लाइफ में आई है। और रही बात थोड़ा सा कोरोना के काल में, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है और काफ़ी चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो आई थिंक बस मेरी गुजारिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये जो है वो ख़त्म हो। बिल्कुल, जिससे कोरोना का जो ये मुश्किल दौर है निश्चित रूप से ख़त्म होगा। चलते-चलते हम चाहेंगे आशीष जी कि जो हमारे युवा श्रोता हैं उनके लिए कुछ संदेश, आप जो इस कला को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी कर रहे हो, आप करते रहो। सबसे पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि सामने वाला अगर आपसे मिले या कोई भी किसी के सामने आप परफॉर्म भी करो तो वो बोले कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये सिर्फ तब होता है जब आप प्रैक्टिस करते रहो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, अपने एक्टिंग पे वर्कआउट करो, अपने कला पे वर्कआउट करो। उसके बाद अपने आप को कहीं पे पिच करो, कहीं पे प्लेस करो। डेफिनेटली अगर आपने मेहनत करी होगी तो आपको फल मिलेगा ही। और यही है। जी, बिल्कुल आशीष जी। हम भी विविध भारती वाराणसी के परिवार की ओर से आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।